नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। एक बार फिर से बात करेंगे डब्ल्यूएफआई के चीफ और बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ चुकी है पहलवानों को लेकर। दरअसल कहा जा रहा है कि पहलवानों ने जो बीते कई दिनों से प्रदर्शन दे रहे थे, धरना दे रहे थे जंतर मंतर पर, अब वो धरना पूरी तरह से खत्म हो गया। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि सामने आई वीडियो के जरिए यहाँ पर सच सामने आ रहा है। जहाँ पर दिल्ली पुलिस वालों ने पहलवानों को हिरासत में लिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस वालों ने जंतर मंतर पर लगे पहलवानों के सभी तंबू को तोड़कर उखाड़ दिया। ऐसे में अब पहलवान जाए तो जाए कहाँ, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। सामने आ चुकी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने। जी हाँ, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है पहलवानों को लेकर। पहलवानों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने उखाड़ दिए सभी के तंबू। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विधिवत ढंग से नए संसद भवन का उद्घाटन किया। वहीं आज नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत के लिए आगे बढ़ रहे पहलवानों और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही अब पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू भी उखड़वाने शुरू कर दिए। पहलवानों के संसद मार्च के ऐलान के बाद शनिवार शाम ही राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया। एक महीने से ज्यादा के समय में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने रविवार को नई संसद के सामने एक महिला पंचायत करने का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारी पहलवान 7 महिला पहलवानों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि एक अधिकारी ने पहलवानों की ओर से घोषित महिला महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी गई। पहलवान संसद परिसर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन के लिए लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। नया संसद भवन हाई सिक्योरिटी वाले क्षेत्र में स्थित है। पुलिस द्वारा यहां अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरा से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने पहले ही एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि नई दिल्ली जिले को नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पद्मश्री और खेल रत्न जैसे सम्मानजनक अवार्ड लाने वाली इन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। देश का मान विश्व पटल पर लहराने वाली इन महिलाओं के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। ये देश के चैंपियन हैं, आतंकवादी नहीं। इन लड़कियों ने विदेशी सरजमी पर तिरंगा ऊंचा किया था। आज इन बेटियों को ऐसे घसीटा जा रहा है, तिरंगे ऐसे सड़क पर अपमानित हो रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए जंतर मंतर के पास जनपथ रोड पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार ने बहुत ही गलत किया। बीते 9 सालों में सभी को ऐसी लाठी के जोर पर चुप करा दिया गया है। कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कर्मचारी, सेवानिवृत्त फौजी हो या फिर डॉक्टर, वकील, किसान हो या फिर व्यापारी हो या फिर विपक्षी। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रविवार को नई दिल्ली में नए संसद भवन की ओर से मार्च करने वाले पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर जाने की तैयारी की थी। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस वालों ने पहले से ही बैरिकेड्स लगाकर उन किसानों को रोक लिया, जिसके बाद जब किसानों ने तोड़फोड़ चालू की और इन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई और सभी को हिरासत में ले लिया। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में अब दिल्ली में जनपथ रोड पर सीपीआईएमएल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बसों और गाड़ियों को रोककर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद जेएनयू के छात्र भी उनके समर्थन में उतर गए। दरअसल
आइसा कार्यकर्ता गंगा ढाबा में एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं एहतियात के तौर पर जेएनयू के बाहर दिल्ली पुलिस बल मौजूद है। आइसा का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने कैंपस में अघोषित रूप से धारा 144 जैसी स्थिति बना दी। छात्रों कार्यकर्ताओं को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा। नई संसद की ओर बढ़ते पहलवानों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू भी उखाड़ना शुरू कर दिए। यहाँ से पूरी तरह से खत्म कर दिया पहलवानों का रहना और उनका ठिकाना। यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह यही चाहते थे कि किसी भी तरह पहलवानों का जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसे बंद किया जाए। ये मौका दिल्ली पुलिस को मिला और दिल्ली पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाया। जहां एक तरफ उन्होंने पहलवानों को हिरासत में लिया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पहलवानों को हिरासत में लेने के साथ सभी के तंबू उखाड़ कर फेंक दिए और जो उन्होंने रैन बसेरा बनाया था जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, उस रैन बसेरे को उखाड़ कर फेंक दिया। आपको बताते चले कि अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ ही देर में पहलवानों को पुलिस छोड़ देगी। जैसे ही संसद भवन का इनॉग्रेशन खत्म होगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, वैसे ही छोड़ दिया जाएगा सभी पहलवानों को। और उसके बाद पहलवान क्या फैसला लेंगे, क्या वो दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से अपने तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर अब उन्हें वापस घर लौटना होगा बिना किसी इंसाफ के। क्या कुछ होगा खास, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अब वाकई बंद हो चुका है पहलवानों का ये प्रदर्शन? क्या बृजभूषण शरण सिंह जो चाहते थे वो सब कुछ हो जाएगा? जिस तरह से विनेश फोगाट ने खुलासा किया था कि उनसे समझौते की बात हो रही थी और जब वो समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तो इस तरीके से बदसलूकी कर उनसे जबरदस्ती उनका प्रदर्शन बंद करवाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट जहां पर दावा किया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन जो अभी तक चल रहा था बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का, वो अब खत्म हो जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह भी यही चाहते थे और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर जो दबाव बन रहा था जंतर मंतर से पहलवानों को हटाने का, वो मौका उन्हें आज मिला। और इस मौके का फायदा उठाते हुए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ बदसलूकी की और उसके बाद किस तरह से उनके जंतर मंतर पे लगे तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया, उसकी चौंकाने वाली वीडियो भी सामने आई। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।